दोस्तों, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि साल 2025 तक वे देश के रोड्स और हाईवेज को यूएसए और चाइना से भी बेहतर बना देंगे। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड क्लास मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। इन मेगा प्रोजेक्ट्स या कहें मेगा एक्सप्रेसवे की लिस्ट में पहला नंबर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर 12 हेलीपैड्स होंगे, हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर्स होंगे, गवर्नमेंट के खुद के 93 होटल्स होंगे। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी में एयरफोर्स के जेट्स और फाइटर प्लेन्स को यहाँ लैंड कराया जा सके। हॉस्पिटल्स इसलिए बनाए ताकि एक्सीडेंट के केस में विक्टिम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हेलीपैड्स भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही बने हैं ताकि इमरजेंसी में किसी को आसानी से एयरलिफ्ट कराया जा सके। हालांकि इमरजेंसी में हेलीपैड्स का यूज डिफेंस पर्पस के लिए भी हो सकता है। 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को बनाने में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी दिल्ली से मुंबई जाने में 22 से 24 घंटे का टाइम लगता है दोस्तों। ऊपर से अगर कहीं ट्रैफिक जाम मिल गया तो आपके कई घंटे वैसे ही खराब हो जाते हैं। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनाने के बाद दिल्ली से मुंबई आप केवल 12 से 13 घंटे में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे पर न कोई ट्रैफिक सिग्नल होता है और ना ही कोई ब्रेकर। वहीं आम हाईवेज पर आप अपनी गाड़ी मैक्सिमम 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही दौड़ा सकते हैं और 100 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। लेकिन इन एक्सप्रेसवे पर आप आराम से अपनी गाड़ी 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। इन मेगा एक्सप्रेसवेज में हमने दूसरे नंबर पर द्वारका एक्सप्रेसवे को रखा है दोस्तों। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें तो ये केवल 29 से 30 किलोमीटर लंबा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी इस एक्सप्रेसवे पर करीब 9000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इस हाईवे का मेन मकसद दिल्ली और गुड़गांव के ट्रैफिक को कम करना है। ये एक्सप्रेसवे गुड़गांव को वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट कर सकता है, जिससे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले NH-48 को भी काफी हद तक ट्रैफिक से राहत मिलेगी। वहीं इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यहाँ आसपास के रहने वाले लोकल्स को होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने आसपास की जमीन और प्रॉपर्टीज के रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ऑक्यूपाई की गई है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मोटा पैसा भी दिया गया है। नंबर 3, धोलेरा एक्सप्रेसवे। मेगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की लिस्ट में तीसरा नंबर आता है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का। जैसा की इसके नाम से पता चलता है दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धोलेरा को कनेक्ट करेगा। धोलेरा देश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड डेवलप्ड स्मार्ट सिटी बनेगा। फास्ट कनेक्टिविटी के लिए ही इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट साल 2021 में शुरू किया गया था और अगले साल तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 109 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके बाद अहमदाबाद से धोलेरा जाने में 1.5 घंटे का ही टाइम लगेगा। हाई ट्रैफिक की वजह से अभी इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। नंबर 4 में आता है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। 379 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का काम 2019 में शुरू हुआ था और इस साल के एंड तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बनाने में 44,000 करोड़ रुपए लग गए हैं। ये एक्सप्रेसवे वेस्टर्न इंडिया के 2 मेजर इकोनॉमिक सेंटर मुंबई और वडोदरा को आपस में कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद इन दोनों सिटीज के बीच का ट्रैवलिंग टाइम घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा, जो अभी 8 से 10 घंटे का है। 5वें नंबर पर आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। 1200 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम कम करने के लिए ही नहीं की गई है दोस्तों, बल्कि इसे इंडियन गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। वजह है अमृतसर से पाकिस्तान का बहुत पास होना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना अहम है। कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद अमृतसर और जामनगर के बीच का ट्रैवलिंग टाइम 26 घंटे से घटकर सिर्फ 13 घंटे रह जाएगा। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है दोस्तों। साथ ही इसे उत्तराखंड का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, यानी कि ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड की डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभाएगा। दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां भी दिल्ली से देहरादून जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, वहीं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये ट्रैवलिंग टाइम घटकर 2 से 2.5 घंटे तक ही रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बीच में जंगल होंगे, जिसे काटने की बजाय बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का एरिया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले पैसे की बात करें तो करीब 13,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। तो दोस्तों, ये कुछ एक मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिन पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और साल 2024 तक हमारी गवर्नमेंट 12,500 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रही है। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो 2019 से 2020 के बीच 10,223 किलोमीटर, साल 2020 से 2021 के बीच 13,327 किलोमीटर और साल 2021 से 2022 के बीच 10,457 किलोमीटर लंबे हाईवेज गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक्सप्रेसवेज है क्या और ये बाकी रोड्स और हाईवेज से अलग कैसे हैं? आइए समझते हैं।
देखिए, हाईवेज और एक्सप्रेसवे दोनों ही स्टेट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवेज की बात करें तो यूजुअली इन पर टू व्हीलर्स अलाउ नहीं होते हैं। अब बात अगर हाईवेज की करें तो इन पर आप 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ही गाड़ी चला सकते हैं। 100 की स्पीड भी आपको कहीं कहीं मिलेगी। यूजुअली इन हाईवेज की मैक्सिमम स्पीड 80 ही रहती है, लेकिन बात अगर एक्सप्रेसवे की करें तो इन पर आप 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ी भगा सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर ना तो कोई बत्ती होती है और ना ही कोई ब्रेकर, यानी कि एक एवरेज स्पीड पर लगातार आप चल सकते हैं, जिसका फायदा आपकी गाड़ी के माइलेज पर भी पड़ता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी 30% तक कम फ्यूल खाती है। जी हाँ, वही बात अगर इन एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी की जाए तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इंडिया की कुछ एक मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवेज जिनको आज आप यूज कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला यमुना एक्सप्रेसवे आता है। 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मथुरा और अलीगढ़ से होते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। जहां पहले दिल्ली से आगरा जाने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता था, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दोस्तों इस दूरी को 2.5 घंटे में कवर किया जा सकता है। इसके बाद आता है अभी तक का इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, जिसकी टोटल लंबाई 341 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर केवल 3.5 घंटे में पूरा हो जाता है, जिसमें पहले 7 से 8 घंटे का समय लग जाता था। इस हाईवे को बनाने में गवर्नमेंट के 22,496 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इंडिया के मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवेज में से एक है। इसे भी 3 साल के भीतर बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है और जिसे 11,527 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार किया गया था। वैसे इन हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जा रहा है और देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके लिए हम पहले ही अपनी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को आज ही सब्सक्राइब कर लें।